ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी हम लास्ट जो पेपर है माइक्रोबायोलॉजी वो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने हर बार मैं बोलते आ रहा हूँ डिस्कशन में कि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ है। ग्रोथ काइनेटिक्स से एक दो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जल्दी से शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, फिर एक दो क्वेश्चन आए हैं एंटीबायोटिक मैकेनिज्म से। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्कशन। विल बी सीइंग दिस थिंग। एक दो क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म से आया और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, देखते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, फिनोलिक्स एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट बाय। क्या आएगा इसका आंसर? बताइए, फिनोलिक्स एक्ट एज डिसइंफेक्टेड बाय। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए यहाँ पे सभी। डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। क्या आएगा इसका आंसर? यस, चिरंजीव बोल रहे हैं ए। यस, करेक्ट करेक्ट चिरंजीव चंद्र कुमार, करेक्ट। उसका एक एग्जांपल है फिनोलिक्स का एग्जांपल, जैसे कॉमेरिन एसिड हुआ। ओके, कॉमेरिक एसिड जो है वो हमारा आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको वो रप्चर करता है, राइट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जस्ट अ मिनट। यस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, रप्चरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोड बाय लीकेज ऑफ सेल्यूलर कंटेंट्स। हेलो रीमा, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी पेपर जो लास्ट बाकी था वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। हाँ हाँ, चूज द करेक्ट मैच फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया टू देयर फंक्शन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? फ्लैजिला का जनरली क्या हम बोल सकते हैं फंक्शन रहेगा? सेल वॉल का क्या फंक्शन रहेगा? देखो, सबसे इजी, सेल वॉल का फंक्शन होगा प्रिवेंट सेल लाइसिस, राइट। सही बात है ये? जी हाँ सर, मुझे भी लगता है कि यस, फ्लैजिला जो है ना, फ्लैजिला सॉरी सेल वॉल जो है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, और Exactly. सेल एंडोस्मोसिस की वजह से लाइस नहीं होता। और अगर सही किसी बात है, लाइसोजाइम का इस्तेमाल करके सेल वॉल को डिसोसिएट कर दिया जाए तो हो सकता है एंडोस्मोसिस की वजह से अब सेल जो है रप्चर हो जाए, रप्चर है हो ना? जाएगा, सही तो बात है, जी हाँ, ये क्या करेगा, लाइसिस से प्रिवेंट करेगा अगर सेल वॉल रहेगा, राइट। ये मुझे लगता है। उसके बाद फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला का ये मुझे लगता है कि कीमोटैक्सिस है ना, कि सही बात है सर। मैंने शायद कहीं पढ़ रखा है कि फ्लैजिला के आसपास ही कुछ ऐसे सेंसरी सिस्टम्स होते हैं जो केमिकल्स को सेंस कर लेते हैं, और उसकी वजह से यहाँ ये पे वो मोशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, जी हाँ, सो जी हाँ, दैट एक जगह से कीमोटैक्सिस में, दूसरी जगह आने जाने में काम आ सकता है। जी हाँ, यस, सही बात कीमोटैक्सिस है। में हेल्प करते क्या हैं। इससे कुछ हो सकता है क्या? पी के साथ अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन कहीं लें तो ऐसे 3 ऑप्शन है। ओके, एक चलो ऑप्शन तो एक मैंने ऑप्शन तो हटा हटा दिया। क्यू का 1 हम देखते क्यू हैं, का 1 के साथ कहीं तो पर चलो है। सी ऑप्शन भी हट गया, ओके, सी ऑप्शन भी हट गया। अब रहा, हम देखते हैं, है चलो। ना, या क्वेश्चन में जो बहुत बड़ा अब अगली वाली बात है जिससे आपका आंसर आएगा, वो ये था कि मैग्नेटोजोम, याद रखिए इसके नाम में ही मैग्नेट है, मैग्नेटिक बॉडी, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हाँ, कुछ है ना। और ये क्या होगा, देखो सीधे सीधे सेल सेल ओरिएंटेशन के साथ ओरिएंटेशन, डील करता है, और मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। ये रहा S4। सो अभी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन वेरी करेक्ट गुड, होगा, ठीक वेरी है, गुड, एस का 4 के साथ। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। राइट। तो ऑप्शन ए सही था इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया। सर आप कुछ ऐड करना चाहिए? मैं भी सर यहाँ कुछ बताना चाहूंगा। हाँ, कि जब बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां पर साफ साफ मेंशन करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया है जिसको किसी हेटेरोट्रॉफिक सेल ने इंगल्फ किया, तब जाके पहला क्लोरोप्लास्ट बना।
Right. इसका मतलब इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये खुद बाद में किसी में पहुंचने के बाद क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो ये तो खुद क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर तो नहीं होने वाला, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। Yes, उसके sir. बाद क्रोमैटोफोर जो है ना, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को सेंस कर सकते हैं, लेकिन ये तो खाली एक रिसेप्टर का नाम हुआ ना। इनके अंदर क्या खाली एक रिसेप्टर होता है क्या जो लाइट को सेंस करता है? और सर क्रोमेटोफोर जो है वो एक कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट जो है, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग हम बोल सकते हैं, बॉडीज रहती है। यस यस, अब पिगमेंट जरूरी थोड़ी है कि प्रोड्यूसिंग। ये क्लोरोफिल ही हो, हाँ। है ना? यस, क्रोमैटोफोर का मतलब सही बात है सर। ये भी चला Yes. गया, ये भी चला गया। अब ये क्लोरोजोम, अरे जोम का मतलब होता है बॉडी और क्लोरो का मतलब होता है पिगमेंट, ऐसा कोई पिगमेंट है ना, क्लोरोजोम। ये होता है आंसर आपका, ये होगा। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन तो इसमें होने से रहा, क्लोरोप्लास्ट नहीं तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहां से होगा? थाइलाकॉइड तो यहाँ और पे बात आएगा ही खत्म, नहीं, आंसर आ राइट? गया आपका। देखो क्या है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, करेक्ट? थैलेकॉइड नहीं आएगा बेटा। ऑप्शन सी Thylakoid आएगा नहीं इसका आता। आंसर। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पे मैंने और लालजी सर ने थोड़ी डिबेट की थी, जी, बट जी, सर। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूछा है। देखो यहाँ पे कोई स्पीसीज नहीं पूछी है, अगर स्पीसीज या ऐसा कुछ होता तो शायद हम 16S RRNA और या तो फिर हम परसेंटेज जीसी कंटेंट के हिसाब से भी। आप सर कुछ सही बात है, परसेंटेज जीसी कंटेंट में कुछ आप ऐड करना चाहते हो? नहीं जनरली सर, अगर हाँ। मैं बर्गीज मैनुअल का क्लासिफिकेशन पढ़ता हाँ। हूँ तो वहां पर कुछ कैटेगरीज है जहां हाई जीसी, लो जीसी, ये वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भी ऐड किया गया है। और जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन में मैं ऐसा कहूंगा कि इनका इस्तेमाल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और आर आपको- यूज्ड इन Yes. आइडेंटिफिकेशन। तो ये ये इस वजह से इसका आंसर और भी कुछ हो सकता है। ये एमएसक्यू है शायद। MSQ है जी ये। हाँ, एमएसक्यू अब है। देखिए यहाँ पे क्या है, 16S RRNA परसेंटेज जीसी कंटेंट, चलो ये दोनों तो हम मान ही लेते हैं, बट उसके अलावा हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ सदर्न ब्लॉटिंग, और उसी का ही एक मतलब ये एक जनरल हो गया न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों चीज़ें भी आती है कि जिससे हम माइक्रोब्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम अगर कोई स्पेसिफिक प्रोब्स यूज़ कर दे हाइब्रिडाइजेशन के टाइम, जब हम सदर्न ब्लॉटिंग या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन के टाइम हम कोई स्पेसिफिक प्रोब यूज़ कर दे, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही है, तो अगर यहाँ पे उसने, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर वो हाइब्रिडाइज हो गया, वो डिटेक्ट हो गया, तो यस डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ए बी तो आएगा, उसके साथ सी और डी आएगा। तो हमारे हिसाब से टू अवर बेस्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे चारों के चारों आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया क्या रहेगा या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन तो हम डेफिनेटली सदर्न ब्लॉटिंग, न्यूक्लिक एसिड, 16S या फिर परसेंटेज जीसी से हम कर सकते हैं, राइट? फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले देखो ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर फाउंड इन बायोफिल्म लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। तो आप देखिए ग्राम पॉजिटिव है तो डेफिनेटली फ्यूजोबैक्टीरियम और गोनोकोकस, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव आर लिखा है तो ये MSQ होगा, ओके, ये MSQ है। फ्यूजोबैक्टीरियम एंड गोनोकोकस दोनों ग्राम नेगेटिव है, ओके। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हम बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके। आंसर आएगा A एंड B बोथ, ये MSQ है, ओके। इंडियन ने पूछा है, अगर कोई एक आंसर करेक्ट है तो नो इंडियन एंटरटेनर, अगर कोई MSQ में आपने सिर्फ एक ही कोई सही किया है, कोई सिस्टम नहीं है सर, पार्शियल मार्किंग कुछ नहीं रहेगा। होगी। सही तो पूरे मार्क्स, एक भी ऑप्शन नहीं है तो 0 मार्क्स। यस, एक भी ऑप्शन नहीं है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, 0 मार्क्स रहेगा, ठीक है। A और B इसका आंसर है, राइट। जल्दी से शेयर करिए, माइक्रोबायोलॉजी का पेपर आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ये पेपर के बारे में, और ये पेपर हमेशा इनफेमस रहता है अपने हार्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द, ये जो क्वेश्चन है ना सर, मैंने जो है एक पेपर डिस्कस किया था, उस पेपर Yes. के अंदर ये क्वेश्चन NAT के तौर पर मैंने सॉल्व कराया था बच्चों को, और मैंने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी में सीधे सीधे वही क्वेश्चन जो है अच्छा। MCQ टाइप में आ गया है, और मुझे लगता है कि वही आंसर होगा जो मैंने उस जगह पर दिया था। जी हाँ सर। और सर मुझे ये लगता है ये जो है ना क्वेश्चन पूरे माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ। ये मतलब 11-12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी आता है, ओके सर, राइट। ये जो है जी, जी, न्यूट्रोफिल्स इसका आंसर आएगा। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत रहेगी, अराउंड 70% लिखा है, राइट।
हाँ MSQ 2 मार्क्स होंगे, बट अगर आपने जो MSQ में से सही कॉम्बिनेशन नहीं चूज किया तो वो क्वेश्चन को गलत माना जाएगा और 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो यस, ऑप्शन बी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो ये आप देखिए, अप्रोप्रिएट डिजीज बहुत ही ट्रिकी बनाने का ट्राई किया है, बट फिर भी यहाँ पे इजी ही है ये, ठीक है। अब देखिए, ब्रूसेला स्पीसीज एक ब्रूसेलोसिस करके डिजीज है, वो करता है, जिसका दूसरा नाम है अंड्यूलेंट फीवर। ओके, ब्रूसेलोसिस अंड्यूलेंट फीवर। आप देखिए एस का सॉरी क्यू का आ जाएगा 4, क्यू का 4 जो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखिए ई कोलाई कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहता है गट के अंदर, और वो करेंगे क्या, डेफिनेटली ट्रैवलर्स डायरिया, राइट, गट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मैंने कई बार एक क्वेश्चन सुना है, हाँ, कई बार, जिसमें ये होता है कि ऐसा क्या है जो इंडिकेशन होगा फीकल मैटर कंटामिनेशन का अगर पानी के अंदर मिल जाए तो, और Yes. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आंसर इसका इकोलाई से रिलेटेड है। करेक्ट जरा सर, मुझे जो है ना वो डायरिया के साथ कनेक्शन लग रहा है कुछ, करेक्ट सर। शायद इस तो वजह से ये यहाँ पे combination- जी हाँ, डिजीज जो है ना, डिजीज का बहुत ही अनकन्वेंशनल नाम यहाँ पे क्वेश्चन में रखने का ट्राई किया है, बट थोड़ा सा आप लॉजिक लगा लो S तो के हो साथ जाएगा। 3 देखो ब्रूसेलोसिस, ठीक है, एस के साथ 3, तो क्या ऑप्शन रहेगा, अरे करेक्ट। सर, मेरा लॉजिक लगाने पर मैंने देखा, अरे अधूरा लॉजिक भी लगाया तो एक ही आंसर बचता है, मेरे हिसाब से ए होगा क्या? ए ही सही बात है, और कौन सा बचा, राइट। आर आप देखो एस का 3 रहेगा और फिर उसके बाद क्यू का 4 रहेगा, क्यू का 4 एंड एस का 3, यस डेफिनेटली अरे ये ही वाह, ऑप्शन रहेगा, अरे करेक्ट। वाह, देखो सोचो वो सारी जानकारी जो हमने कभी स्कूल में पढ़ रखी है वो तक यहाँ काम आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए। इतना इजी क्वेश्चन है ना। ट्रैवलर्स डायरिया, डायरिया का मतलब हम समझ गए भाई, लूज मोशन शुरू हो जाएगा, ई कोलाई Yes. जो माइक्रोफ्लोरा आपके इंटेस्टाइन में है वो बॉडी से ज्यादा बाहर निकल जाएगी, और फिर जो मैंने कहा था ना कि पानी के अंदर अगर ई कोलाई का ज्यादा नंबर मिले इसका मतलब फीकल कंटामिनेशन है उसमें। जी हाँ जी, राइट, वाली जानकारी और ये काम आ गई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जनरली थोड़े कॉम्प्लिकेशंस करता है, पॉट्स डिजीज जिसको बोलते हैं, ओके सर, ओके जो सर। एक्चुअली उसको स्पॉन्डिलाइटिस ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, Okay, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी वो करता है, ठीक है। देखो जिनको भी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है उर्मिला, या जिनको भी थोड़ा आप अपना जो रिजोल्यूशन है वो 360p मिनिमम कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत छोटे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा मिनिमम 360p रिजोल्यूशन पे आप रख दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फैमिली ऑफ डीएनए वायरसेस। अब ये ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब पूछेंगे जो आपका मेमोरी टेस्ट करेंगे ही, ठीक है। एक दो तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आउट ऑफ द पेपर के जो आपका मेमोरी टेस्ट करेंगे, तो अब अनफॉर्चुनेटली ये भी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। जब हम वायरसेस के बारे में बात करते हैं तब वायरसेस के जो 4 अलग अलग ग्रुप्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन 4 ग्रुप्स को फाइनली मिला के यहाँ पे जो अलग अलग एग्जाम्पल्स है उसके रिलेटेड ही यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक्चुअली आपको बस याद ही रखना है, ये भी एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर कॉस्ट, राइट, क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये एमएसक्यू है, ये एमएसक्यू है। एक तो रहेगा स्मॉल पॉक्स और दूसरा रहेगा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी एंड सी आएगा इसका, बाकी दोनों जो है वो आरएनए वायरसेस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज बोथ आर आरएनए वायरसेस, बी एंड सी आएगा, यस करेक्ट धन्या, सही बात है, वेरी गुड। ओके चलो, ये एक है, जैसे कि हर बार एक दो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हम मान सकते हैं कि भाई ये जो इकोलॉजिकल पार्ट है माइक्रोब्स का, जिसमें नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। तो आप देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शन विच एक्सप्रेसेस द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब एक ही कोई आंसर सही होगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पे ये एमसीक्यू है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। तो देखो अगेन यहाँ पे आप खुद देख सकते हो क्या हो सकता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक हम बोल सकते हैं, यस, यहाँ पे N2O एंड दिस इज डाइनाइट्रोजन, राइट। तो ये वाला यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है, आप देखिए कौन सा रहा, ऑप्शन बी, नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट से नाइट्राइट, देन 2NO, N2O एंड फाइनली डाइनाइट्रोजन।
राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही, और मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में, हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल बोल रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आने ही थे, और एक आ भी गया है, राइट। सो ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन जो रहेगा इसमें कोई भी ज़्यादा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिफिकल्टी रहेगी। द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये पूछ लिया तो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली नहीं आएगा, रहेगा ही नहीं, सही बात है। ऑक्सीजन तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। और मिथेनोकोकस, ये मिथेनोजन होते हैं, मीथेन बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट सर, मिथेनोजन्स होते हैं। तो अगर ये मिथेनोजन्स है तो फिर इसका मतलब कि ये मीथेन बना रहा है, तो किसको वो यूज कर रहा है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड को, करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज कर रहा है। सो ऑप्शन बी जिन्होंने बोला है सही है, यस करेक्ट, उर्मिला, अनिंदिता, चिरंजीव, सही है, ओके, ऑप्शन बी आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर आर्किया। चलो यहाँ पे क्या बात सही है, क्या क्या रहेगा? आर ट्रू, आर ट्रू है मतलब MSQ होगा ये, ठीक है। ओके, N-formyl methionine is the first amino acid initiate new peptide chain formation। आर्किया के अंदर N-formylated methionine होता है क्या? मुझे नहीं लगता होता है, नहीं होता है ना, है ना। ये ज्यादा सिमिलर किसके है? यूकैरियोट के, ये वाला फीचर एटलीस्ट। हाँ, तो ये वाली तो बात तो गलत हो गई। फिर उसके बाद मिथ्योनिन, हाँ ये बात सही है क्या होगा? ये बात सही है, करेक्ट सर। आगे, सेल वॉल इन आर्किया कंटेन, गलत बात, म्यूरेमिक एसिड नहीं होता, और डी एमिनो एसिड नहीं होता है, तो नहीं होता, सूडोम्यूरिन होता है। हाँ, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया। और दो ये जो है डी एमिनो एसिड ये भी नहीं होता, एल एमिनो एसिड्स के वो बने होते हैं, राइट। और उसके अलावा क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया कंटेन्स फाइटिनाइल रेदर देन फैटी एसिड्स, तो ये भी सही है। जो फाइटिन ग्रुप्स है ये भी यहाँ पे सही है, तो बी एंड डी इसका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आपके पेपर में जो भी इसका सीक्वेंस रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, आप देख लीजिएगा, बी और डी रहेगा, राइट। ओके सर, यस सर। द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ वैंकोमाइसिन इज ड्यू टू, अगेन देखो मैंने हर बार मैं बोलता हूँ कि एक एंटीबायोटिक से या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आता ही है। सिंपल सा आपको याद रखना है, इसका होगा इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। वैंकोमाइसिन शायद लास्ट टाइम भी कोई पूछ रहा था जब हमने पहली बार डिस्कशन किया था, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट। ओके, बी एंड डी सही है। उर्मिला आपका, अच्छा आप प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अच्छा चलो, ये एक क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा मैं पर्सनली इसको डिबेटेबल इसलिए मानता हूँ, एंड आई गेस आप सभी एग्री भी करेंगे। देखो इसमें क्या है, इफ द प्लाज्मिड गिवन बिलो इज डाइजेस्टेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स HindIII एंड EcoR1 कंसिडरिंग कंप्लीट डाइजेशन, मतलब हर एक जो साइट है ना उस पर डाइजेशन हो ही गया है, ठीक है। हाउ मेनी DNA फ्रेगमेंट्स विल बी रिलीज्ड पूछा है, हाउ मेनी DNA फ्रेगमेंट्स विल बी रिलीज्ड, तो मुझे आप इसका आंसर दीजिए कि क्या रहेगा, हाउ मेनी DNA फ्रेगमेंट्स विल बी रिलीज्ड। तो देखो अगर मैं सिर्फ उसको प्योरली यही सेंस में देखूं कि यहाँ पे बस कट ही लग रहा है, ये प्लाज्मिड पे चारों जगह पे कट लग रहा है, HindIII एंड EcoR1 का कंप्लीट डाइजेशन, तो ये एक फ्रेगमेंट मुझे मिलेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट मुझे मिलेगा, ये एक तीसरा मिलेगा, ओके, और ये एक चौथा मिलेगा, क्योंकि हम उस टाइम पे जब डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे चौथा मिलेगा, मतलब कि मैं तो इसको 4 ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल यहाँ पे आंसर रहेगा 4, यहाँ पे सभी 4 ही बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे चलो DNA फ्रेगमेंट्स विल बी रिलीज लिखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता तो क्या होता? इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम सेपरेशन की बात करते हैं तो ये और ये फ्रेगमेंट, ठीक है, ये जो दोनों फ्रेगमेंट है ना वो इक्वल साइज के हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोफोरेसिस पे एक ही बैंड बनाते हैं। तो क्योंकि ये इक्वल साइज के हैं और एक ही बैंड बनाते हैं, कीपिंग इन माइंड कि HindIII जो है ना वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है दोनों, और EcoR1 जो है वो एग्जैक्टली मिडल में है, ठीक है, कीपिंग इन माइंड। बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा। आई गेस जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, पहली बार जब हम गेट लाइफ साइंस का डिस्कस कर रहे थे, तब शायद आपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐड कर दिया था, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था। बट अगर इसको बहुत ही सिंपल वे में देखा जाए, बस जो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि भाई फ्रेगमेंट्स विल बी रिलीज्ड पूछा है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, दोनों का कहाँ पे कैसे सिचुएटेड है साइट, कुछ भी नहीं पूछा। तो टेक्निकली ये 1 2 3 4 4 बहुत ही ईजी है, 4 फ्रेगमेंट्स आएंगे, ओके, सिंपल एज दैट। ओके, अब मनीषा पूछ रहे हैं कि सर अगर
यस अमित, साइज भी मेंशन नहीं है। चलो ये भी वही तो पॉइंट था, क्योंकि मैंने पहली बार जब डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, तब काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स इनपुट हुए थे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। ओके ओके, नेक्स्ट क्या मनीषा पूछ रहे हैं, सर अगर एमसीक्यू में सही ऑप्शन के साथ अगर और एक एक्स्ट्रा भी मार्क किया हुआ है देन क्या मार्क्स डिडक्ट होंगे? मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, इसको गलत बोला जाएगा, मार्क्स नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन जो सही चूज करना था उसकी जगह गलत चूज किया, मतलब आपको अगर अगर मतलब रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट होने की थी और आपने तीसरा भी ऑप्शन करेक्ट कर दिया, तो ये गलत कॉम्बिनेशन हुआ ना, क्योंकि आपने गलत भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 मार्क्स होगा, यहाँ पे आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। देखो NATs एंड MSQs में मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। ओके, मैच द करेक्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन विद रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है हाँ कि केमिस्ट्री कब होगा, केमिस्ट्री कब होगा। केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, सारी चीजें आपको कल मिल जाएंगी, है ना। अब काफी रात हो गई है, सारा लाइफ साइंस का सारा से जो भी सब्जेक्ट है वो सारा कवर अप हो रहा है। केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड आपको कल जो है ना मिल जाएगा। आप इन्हीं चैनल्स के ऊपर घूमते रहिएगा, देखेगा वो सारी जानकारी भी आपको मिल अभी देखो सर, ये मेरे पेपर में ही ऐसा कर रहा है, कोई अभी स्टूडेंट आ ही नहीं रहा है, तो केमिस्ट्री में तो कौन ही आएगा, बोलो। रात को अगर लेट हो गया, ये भी है। मुझे क्या लग रहा है कि अगर ये वाली डिस्कशन में माइक्रोबायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट अभी तक कई लोग पूछ रहे थे, सर कब होगा माइक्रो का, कब होगा माइक्रो का, कोई नहीं आ रहा, इतने कम लोग हैं। इसका मतलब आप शेयर नहीं कर रहे हो या बाकी लोगों को पता नहीं है और आप बता भी नहीं रहे हो। कैसे कैसे मतलब एनर्जी आए कि केमिस्ट्री का इसी टाइम करा दें, वही ना। अब केमिस्ट्री के टीचर्स फिर वही सही है सर, बढ़िया है, कल ही होगा सर, कल ही होगा, सब वापस फ्रेश माइंड से आएंगे। ओके हाँ, तो मैच द करेक्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन विथ रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया। तो देखो सर, आप इसमें कुछ आप अपना इनपुट देना चाहिए, कुछ अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से। इसमें जो है मतलब है तो थोड़ा सा ट्रिकी, हाँ मतलब ट्रिकी तो है। और माइक्रोबायोलॉजी आप देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछ रखा है इन्होंने। मैंने जो अभी तक थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, मैं जानता हूँ कि नोकार्डिया जो है ना, ये एक फिलामेंटस फंजाई है, मतलब सॉरी फंजाई कह दिया मैंने, बैक्टीरिया है। तो काफी बड़े बड़े साइज के इसके सेल्स होते हैं, और मुझे लग रहा है ना कि उस हिसाब से यहाँ फिलामेंटस दिखने वाला तो ये इकलौता सा यहाँ दिख रहा है, आधा दिख रहा है, इसका मतलब इसके पीछे भी फिलामेंट होगा, है ना। तो मुझे लग रहा है सर कि क्या होना चाहिए ना, नोकार्डिया के साथ 4 का कोई कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर है तो मुझे लगता है कि कोई है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2 तो है, मतलब हमने B और D को तो डेफिनेटली एलिमिनेट कर दिया। ओके सर, राइट। और दूसरा कॉमनली बाइनरी फ्यूजन की बात करें, सिंपल सा बाइनरी फ्यूजन की अगर बात करें तो आप देखिए बैसिलस सबटिलिस सिंपली बाइनरी फ्यूजन से यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है ना। रॉड शेप का बैक्टीरिया है और भी रखा है रॉड का शेप का, और यहाँ पे बड़ा बेसिक वाला कॉन्सेप्ट लगाओ ना, मुझे लगता है तो भी शायद सही आंसर आ जाए। राइट, देखते हैं R के साथ 1 का कहीं कॉम्बिनेशन है क्या, R के साथ 1 का सर यहाँ पर है क्या, नहीं है, मुझे लग रहा है ओके, ऑप्शन ए सही है। यस, मुझे लग रहा है कि सबसे इजी वे में जो आंसर निकलता है वो ए है, ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके देवेंद्र, गेट बीटी का भी कल ही डिस्कशन होगा, ठीक है, कल हम आएंगे वापस से, गेट बीटी का डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का भी कल डिस्कशन होगा, जनरल एप्टीट्यूड जो है वो उसका भी कल डिस्कशन होगा, सो डोंट वरी। बायोकेमिस्ट्री का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल के ऊपर, आप देखो वीडियो स्क्रॉल करके, है ना। जूलॉजी का भी जस्ट अभी कुछ समय पहले खत्म हुआ, ये माइक्रो का शुरू है, ठीक है। सारे वीडियो डिस्कशंस अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे ही बायोटिक का भी होगा, ऐसे एप्टीट्यूड का भी होगा, ऐसे केमिस्ट्री का भी होगा, आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके सो हाँ, ये भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे पिछली बार क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर इफ हाफ एपर्चर एंगल इज 58 डिग्री एंड द ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। चलो इतना पूछा है तो शायद ट्रिकी हो सकता था, बट उन्होंने क्वेश्चन को हो सके उतना इजी बनाने के लिए ये sin 58 और इमर्शन ऑयल के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी दे दी गई है। अब आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा कुछ रहेगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल एपर्चर का जो फॉर्मूला है दैट इज n sin अल्फा। sin अल्फा मतलब sin 58 की वैल्यू दे दी गई है 0.85, ठीक है, और n की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी गई है 1.5। तो आपको सिंपली 1.5 इंटू 0.85 करना है। सर करिए क्या रहेगा, 1.5 इंटू 0.85 क्या होगा इसका आंसर, 1.5 इंटू
0.85, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे था। सर मेरे हिसाब से 1.275 ऐसा कुछ आ रहा है। ओके बस, तो 0.85 इंटू 1.5 इज कितना आया, 1.275। बस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आप 1.2 भी लिख सकते हो, आप 1.3 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज में ही आप आंसर दे सकते हो, राइट, क्योंकि अप टू 1 डेसिमल प्लेस है। अगर आप 1.275 करके आए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अप टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा है, तो आप 1.2 रख सकते हो, या तो आप हम बोल सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं उसको सर, जिसको हम हाँ राउंड ऑफ करके, राइट, अच्छा, राउंड ऑफ करके ओके। हम 1.3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, राइट, ओके, क्योंकि आपको पता ही है कि रेंज एक रहता है कि एक रेंज के अंदर जनरली वो परमिसिबल है। ऑप्शन जब आएंगे ना हाँ। आपके रिजल्ट मतलब वो आंसर दिया जाएगा की में, तो एक रेंज होगी ना, ऐसे थोड़ी कट टू कट कोई आंसर होगा जी नहीं। हाँ वही, तो 1.2 या 1.3 भी लिख दिया तो भी जी, चलेगा। ओके, नेक्स्ट है, चलो ये भी है, एस्टेरेशिया कोलाई ग्रोइंग अंडर फेवरेबल। अब ये थोड़ा ट्रिकी कैसे हो जाएगा, पहली बात तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे एक लास्ट में लॉगरिथमिक नंबर्स ऑफ सेल, पता नहीं लास्ट टाइम स्टूडेंट्स क्या ही बोल रहे थे, लॉगरिथमिक नंबर्स ऑफ सेल एट 17th जनरेशन पूछा है। तो हर बार मैं जब करवाता हूँ तब एक सिंपल सा फॉर्मूला तो डेफिनेटली करवाता हूँ, एंड दैट इज nt इज इक्वल टू n0 इंटू 2 रेज टू n, जहाँ पे ये जो n होगा दैट इज नंबर ऑफ जनरेशंस, n0 या n0 जिसको बोलता है, मतलब कि हम यहाँ पे हो जाएगा शुरुआत में कितने रहेंगे, और nt मतलब कि फाइनली कितने रहेंगे, अगर इतने नंबर ऑफ जनरेशंस पास हुए तो फिर फाइनली कितने रहेंगे, राइट। तो पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले ये 100 इंटू 2 रेज टू 17, जब आप इसको सॉल्व करो पहले आप सर आप देखिएगा 2 रेज टू 17 और इंटू 100 करिएगा क्या आंसर आ रहा है। पहले तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में 2 रेज टू 17 इंटू 100 इसकी आपको वैल्यू देनी है। चलो यहाँ पे आंसर भी आ गया है, तनु और अनिंदितिका, चलो वेरी गुड, सही बात है, आपका आंसर सही है, 7.1 ही आएगा। तो देखिए क्या होगा, पहले आपको 2 रेज टू 17 की वैल्यू क्या रहेगा, 2 रेज टू 17 और इंटू 100 भी आपने कर दिया सर, जी सर, जी सर। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 13,107,200, तो ये वैल्यू है। अब जब आप यहाँ पे पूछा है लॉगरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स, तो बस आपको इस वैल्यू का लॉग लेना है, ठीक है, जब आप इस वैल्यू का लॉग लोगे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 7.1, ठीक है, तो आंसर इसका आएगा 7.1। बस आपको सिंपली इसका लॉग लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में लॉगरिथमिक नंबर पूछा है, लॉगरिथमिक नंबर ऑफ सेल्स कितना आएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, 13,107,200, ये जो भी है इसको आपको लॉग लेना है, सो 7.1 विल बी द आंसर। यस करेक्ट, रीमा आपका भी सही है, गुड। अमित कल होगा केमिस्ट्री एंड एप्टीट्यूड का कब, यस 7.1, क्योंकि अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, 7.1 आंसर आएगा, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की यहाँ पे बात की गई है, तो एंडोटॉक्सिन, पहली बात तो ग्राम नेगेटिव में हम एंडोटॉक्सिन विच इज द पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन को हम पार्ट ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, तो डेफिनेटली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो लाइपोपोलीसैकेराइड्स होते हैं वो एंडोटॉक्सिन का काम करते हैं और वो पार्ट ऑफ बैक्टीरिया है, तो एंडोटॉक्सिन तो सही बात है, राइट। लाइपोपोलीसैकेराइड क्योंकि मैंने बोल ही दिया है तो सही बात है। अब पेरिप्लाज्म क्या है, पेरिप्लाज्म इज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ग्राम नेगेटिव में कोई स्पेस ही नहीं रहेगी, स्पेस तो रहेगी ना, जी हाँ, पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगा ही सर। सिर्फ हाँ फर्क इतना है कि ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, ग्राम नेगेटिव में भी कम स्पेस होगी, कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि स्पेस जरा भी नहीं होगी, राइट। सर आउटर मेम्ब्रेन जो है और इनर मेम्ब्रेन के बीच में बहुत बड़ी सी जगह है, और यही थोड़ा सा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बहुत ही थिन सा सेल वॉल प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर क्रॉस लिंकिंग बहुत ही मिनिमम, और ये टेकोइक एसिड जैसी जो क्रॉस लिंक करने वाले पेप्टाइड वो तो पाए नहीं जाते। करेक्ट करेक्ट, तो ये तो पाए नहीं जाते, ये तो ग्राम पॉजिटिव में होता है, और यहाँ पे पूछा क्या है ग्राम नेगेटिव, राइट। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड है, इनफैक्ट यहाँ पे तो उसको एक हम बोल सकते हैं कि उसको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी माना गया है, तो ये है, तो ए बी एंड डी आएगा इसका आंसर, ओके।
Okay, fine. Next, which of the following mutagens convert DNA's adenine to hypoxanthine? Which one of the following? ये MCQ है, ओके ये MCQ है। तो आप देखिए क्या होगा, एक्चुअली इसका डायरेक्टली आपको बस याद ही रखना है, ये एक बैक्टीरियल जेनेटिक्स का पार्ट है। जेनेटिक्स में जो आप म्यूटाजेंस पढ़ते हो, डिफरेंट अल्काइलेटिंग एजेंट्स, नाइट्रस एसिड्स या फिर फ्रेम शिफ्ट वाले एजेंट्स और ये सब चीजें, राइट? जी ने बता भी दिया आंसर की, अरे वाह, सही है, राइट, वाह, नाइट्रस एसिड आएगा, सिंपल एज दैट। बहुत ही यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है, देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। एंड नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशन इज फाउंड इन, देखो नॉनसेंस म्यूटेशन यहाँ पे क्या होगा? यस सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होगा? जहां तक मुझे याद है, ऐसा म्यूटेशन जो सेंस बदल दे। सेंस का मतलब होता है ऐसी जानकारी जिसमें कोई ऐसी कोई कोडिंग जिसमें कोई जानकारी हो, जिसका कोई मीनिंग बनता हो, और म्यूटेशन हो तो उसका मतलब क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना? सेंस वाली बातें क्या हो जाए? नॉनसेंस हो जाए, मतलब स्टॉप कोडॉन जैसा कुछ बदलाव आ जाए। मुझे जहां तक याद है नॉनसेंस म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, राइट। और नॉनसेंस सप्रेसर मतलब कि नॉनसेंस यहाँ पे होने ही नहीं देगा। जी हाँ, स्टॉप कोडॉन जैसा कुछ। वेरी गुड, ओके। बट देखो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन जनरली नहीं आता है, एक्चुअली टीआरएनए पे म्यूटेशंस जब होते हैं ना, तब ये नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशंस इसको बोले जाता है, ठीक है? टीआरएनए पे जो म्यूटेशंस होंगे, डी इसका आंसर आएगा, टीआरएनए ना के बी, ओके? ऑप्शन इसका आएगा डी। टीआरएनए पे जो म्यूटेशंस होंगे उसको नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशंस बोले जाएंगे, फाइन। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ख़त्म किया है माइक्रोबायोलॉजी का। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे पता चल गए होंगे जो भी सही आंसर है। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ओके? और कल बाकी का जो भी पेंडिंग जो भी रहेगा, केमिस्ट्री है, जनरल एप्टीट्यूड है और गेट बीटी भी है, कल पूरा का पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे, ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर टुडे, गुड नाइट एवरीवन। एंड यहाँ पे हैप्पी लर्निंग क्या हो गया? हैप्पी लर्निंग मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि और किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, चलो फाइन, बस। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन। कल बायोटेक का, बाकी केमिस्ट्री का, एप्टीट्यूड का सारे डिस्कशन आपको कल मिल जाएंगे। आज काफी वक्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये भी मैं एक बस बता देता हूँ कि 2021 से ये पेपर तो इजी ही था, माइक्रोबायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 के कंपैरिजन में ये पेपर बहुत ही इजी था। मेटाबॉलिज्म के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं, एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, राइट? उसके अलावा एक दो जो क्वेश्चन है जैसे फिनोलिक्स का और वो सब पूछा है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि बहुत हार्ड पूछ लिया। जैसे 2021 में तो काफ़ी लोग घबरा गए थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार। सो दैट इज़ एक्चुअली गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट एवरीवन एंड सी यू टुमारो। रीमा, जूओ और माइक्रो जूओलॉजी का भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है? चलो गुड नाइट।